You can see this, right? चलो क्या क्या पढ़े थे बता दो। अच्छा, ये वाला टेबल बनाए थे ये वाला। ये ऊपर वाला बस। हाँ सर। ये वाला नहीं लिखे थे, नेमिंग ऑफ लिगैंड विद मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, ये भी लिखे थे। अच्छा तो फिर देखते हैं कौन सा बाकी रह गया। ये लिख लिए थे। नो सर। नहीं सर। नहीं सर, ये वाला नहीं लिखा। चलो ये वाला लिख लो। सर व्हाइट पेज दिखाओ सर। लेट इट ओपन। ओके लिख लो नेमिंग ऑफ लिगैंड फॉर्मिंग मेटल कार्बन। ये क्या है मैं समझा देता फिर लिख देना, ठीक है। ठीक है देखो, नेमिंग ऑफ लिगैंड्स विद सेवरल मेटल कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो CH2 है, ठीक है, CH4 से 2 माइनस करेंगे, -H+, ठीक है, 2H+, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2। 2H+ निकाल के हमने क्या लगा लिया यहाँ, ठीक है, तो हाइड्रोजन निकाल के 2 मेटल लगा दिया, ठीक है। कुछ नहीं है, पहले हमने पढ़ा था अनायनिक लिगैंड के लिए आईडीओ लगाना है, न्यूट्रल लिगैंड के लिए वाई एल सफिक्स करना है, ठीक है, ये सफिक्स करना है YL। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 मेटल आ गया, ठीक है, इसलिए उसके हम डाई लिख लेते हैं और डायल, और उससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 मेटल, 3 हाइड्रोजन निकल कर 3 मेटल लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ट्राई। अनायनिक के लिए आईडीओ, ट्राई, न्यूट्रल के लिए वाई, ठीक है। ट्राई किसके लिए लिख देना, 3 मेटल रिप्लेस बाय 3, सॉरी 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड बाय 3 मेटल्स, ठीक है, 3 हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड बाय 3 मेटल्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस्ड बाय 2 मेटल्स, डाई, ठीक है। अनायनिक के लिए आईडीओ, न्यूट्रल के लिए YL, ठीक है, लिख लो पूरा टेबल।
हो गया खत्म। सर और नो सर ठीक है। यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। 1,2 डाई होगा, 1,2 डाई। ठीक है, हो गया। Ask other students not to come here. Okay. It's already 5. It's already 10 minutes. Okay. So I'm not going to accept them. Are you done? Yes, sir. Yes or no? Yes. चलो ठीक है, यहाँ से तुम्हारा खत्म हो गया क्या? नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तुम लोगों का सबका। नो सर ए सेक्शन बोलता हूँ। अच्छा, ये सेक्शन वाले को मैं पढ़ाने वाला हूँ शायद 3:30 को, राइट। चलो ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर खत्म हो गया, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन रोल खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या पढ़ाया था तुम्हारे सीनियर को। म्यू नोटेशन, ईटा नोटेशन सबको पढ़ाया था। नो सर। No, sir. Yes, sir. No, sir. किसी भी सेक्शन में नहीं पढ़ाया। सर तो बी सेक्शन में पढ़े हैं सर। बी सेक्शन में पढ़ाया हुआ है। यस सर। म्यू और Yes. ईटा दोनों। सर यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। चलिए इस सेक्शन को खत्म करते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद ये वाला चीज है, ठीक है। बाकी कुछ नया पढ़ते हैं, ठीक है। मेटालोसियंस यहाँ पर दिख रहा है किसी को? मेटालोसियंस मेटालोसियंस पढ़ते हैं आज। अच्छा, अभी दिख रहा है मेटालोसियन? दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हेडिंग दो, आज का डेट दिया तो डेट दे रहे हो हर दिन, है या नहीं? मेरे क्लास में डेट दो और लिखो मेटालोसियंस। क्या लिखना है? मेटालोसियंस, ठीक है। लिख लो, समझा देता हूँ, या फिर पहले समझा दो फिर लिखना। क्या बोल रहे हो?
सर पहले समझा दीजिए, सर पहले समझा दीजिए। चलो ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ फिर लिख लेना, ठीक है। देखो मेटालोसिन्स क्या है? When a metal is present in between two parallel CP ring, CP ring तो मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ कि नहीं? CP ring क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग। दिख रहा है ये साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग, ठीक है। कौन सा रिंग है? साइक्लोपेंटाडाइनल रिंग, ठीक। C6 C5H5 माइनस और C5H5 माइनस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटाडाइनल, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनल या फिर सीपी, ठीक है। चलो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज है, इसको हम दूसरी तरह से किस तरह से लिख सकते हैं? इस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है नहीं? सेम है ये दोनों, बोथ आर सेम, राइट? यस सर। चलो देखो सैंडविच, देखो सैंडविच एक ब्रेड होता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ मसाले डालते हैं, ठीक है, कोई भी, उसके ऊपर और एक ब्रेड होता है, दोनों पैरेलली एक दूसरे के ऊपर होते हैं, हाँ या नहीं? यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है। ये दो ब्रेड है, ठीक है। सैंडविच के टाइप का जो कंपाउंड, ठीक है, जिस तरह से ब्रेड एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है, उसी तरह से ये एक सीपी रिंग, ठीक है, उसके बीच में मेटल, ठीक है, दूसरा सीपी रिंग, दोनों सीपी रिंग एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर हो जाए। किस टाइप का? सैंडविच टाइप का, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड बनना है, दो सीपी रिंग के बीच में कोई भी मेटल आ रहा है, ठीक है, और दोनों पैरेलल सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटालोसिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? मेटालोसिन। जो भी मेटल दिया हुआ, आयरन दिया हुआ है, ठीक है, तो फेरोसिन, तो वैनेडियम दिया हुआ तो वैनेडोसिन, ठीक है, उसको मेटालोसिन बोलते हैं, ठीक है। अगर दो सीपी रिंग के बीच में यहाँ आयरन हो तो उसे क्या बोलते हैं? फेरोसिन। अगर वैनेडियम हो ये मेटल की जगह पर तो उसे वैनेडोसिन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पर लगा, ठीक है, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा या फिर OH ग्रुप लगा, COCH3, कोई भी अनहाइड्राइड ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगे, ठीक है, या फिर कोई भी कंपाउंड सिर्फ लगे CH3 तो उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? पहले इस ग्रुप का नाम लिखते हैं, ठीक है, फिर हम क्या लिख देते हैं? मेटालोसिन, ठीक है। पहले इस ग्रुप का नाम लिखते हैं, यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूटेड हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये है गया तुम्हारा अल्डिहाइड फेरोसिन, ठीक है। अगर आयरन है तो अल्डिहाइड फेरोसिन, और वैनेडियम है तो अल्डिहाइड वैनेडोसिन, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर हो जाता है। तीसरा क्या है? क्या लिखा हुआ है वहां पर? अगर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आइडियल लिख देते हैं, यहाँ पे फेरोसिन है, ठीक है। इन दोनों रिंग के साथ अगर कोई और भी चला आया लिगेंड, ठीक है, कोई और भी चला आया लिगेंड, ठीक है, तो उन दोनों का नोमेनक्लेचर कैसे होगा? इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा? कैसे नोमेनक्लेचर होगा? बोलो। पहले जो भी है
यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटेडिन लिंक है तो 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ऑर्गेनिक लिगेंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक लिगेंड 2 से 2 हो तो 20, ठीक है, 3 हो तो 20, इस तरह से होता है ऑर्गेनिक लिगेंड। ठीक है, उसके बाद टेट्राकेस। ठीक है, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है अगर ऑर्गेनिक लिगेंड एक से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो एक से ज्यादा लिगेंड है, सीपी रिंग, सीपी में कार्बन है, ऑर्गेनिक लिगेंड है। ठीक है, तो 20 साइक्लोपेंटेडिन है तो 20 तो कैलकुलेट नहीं होगा, साइक्लोपेंटेडिन का सी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रिडो का एच जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन का क्या जाएगा, सी, सी एच सी वाई। तो किसको पहले लेंगे, सी एच सी वाई, उसके बाद हाइड्रिडो। ठीक है, उसके बाद फेरोसिन लिख देना है, उसके बाद सॉरी इसके बाद क्या लिख देना है, आयरन। ठीक है, इसी तरह से नोमेनक्लेचर किया गया और कुछ भी ज्यादा नहीं है उसमें। देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों सीपी रिंग है, बीटा 5C5H5। बीटा क्या है मैं समझा दूंगा जिन लोगों ने नहीं समझा है। ठीक है, देखो 20 साइक्लोपेंटाडाइनिल डाइहाइड्रिडो। अच्छा, यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो, नोमेनक्लेचर हो गया उसका 20 बीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल डाइहाइड्रिडो टंगस्टन। ठीक है, यहाँ हाइड्रिडो H2। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर में, मैंने दिया है एच का नोमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरीन का नोमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक है, ये मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे देखो डाइक्लोरो बीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, सी एच पहले आ रहा है सी वाई से। ठीक है, उसके बाद टिटानियम लिख देना है। ठीक है, डाइक्लोरो है बीटा 5C5, डाइक्लोरो सी एच पहले आएगा, सी वाई से पहले आएगा, आया नहीं, उसके बाद टिटानियम, कुछ भी नहीं है, उसका नोमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, चलो, आया सबको समझ, आया नहीं, आया नहीं, यस सर। यस चलो सर। इसको लिख लो क्विकली। ओके, आर यू डन? नो सर।
हो गया, लिख लिया? Yes, sir. और सर आप यस सर चलो इसको लिखो, क्विकली लिखो, ठीक है? क्या लिखना? मेटालोसेनियम सॉल्ट्स, मेटालोसेनियम सॉल्ट्स। Sir, how will write? मेटालोसेनियम सॉल्ट्स। So it is a C5H5O2 ଗୋଟେ ଦେଖାଇছে ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟା C5H5O2 जो भी है वो सेम ही है, ठीक है? ईटा 5 जो भी है, C5H5 ईटा 5 सेम है। वो जो जिन लोगों ने नहीं समझा है मैं समझा दूंगा आज 3:30 को क्लास है, राइट? Although I am not able to speak properly right now, okay? I think it happens. Still, I am taking classes. I'll make you understand all these things. Those you don't understand. Get it done? Quickly write down.
डन से। चलो ठीक है। कापा नोटेशन बाद में पढ़ते हैं, फिर खत्म कर देना आज का कापा नोटेशन। कितना बज गया है भैया? 13. 12:30 हो गया। Yes, sir. 13. 30 ठीक है। कापा नोटेशन में पढ़ा दे रहा हूँ। कापा नोटेशन हर कोई अच्छी तरह से ध्यान दे के सुनो, ठीक है? अच्छी तरह से ध्यान दे के सुनना है, ठीक है? कापा नोटेशन क्यों यूज किया जाता है, ठीक है? और कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? मल्टीडेंटेड लिगेंड। मल्टीडेंटेड लिगेंड का मतलब कोई एक लिगेंड में, ठीक है, कोई एक लिगेंड में दो डोनर एटम हो, कोई एक लिगेंड में दो डोनर एटम हो, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन है, हाँ, तीन कार्बन है, ठीक है? हमें दो कार्बन लगे हुए हैं दो अलग अलग मेटल्स, ठीक है? ये ब्रिजिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो तीन कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे जो तीन कार्बन है, यहाँ पे जो तीन कार्बन है, वो तीन कार्बन में से दो कार्बन ब्रिजिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है? इट इज यूज टू शो the atom of the ligand, yeah, it is used to show the atom of the ligand that is attached to the metal. यहाँ पे देखो कार्बन रेडियम के साथ लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन रेडियम के साथ लगा हुआ है, ठीक है? ये जो है प्रोपेन है, ठीक है? ये जो है प्रोपेन है, यहाँ पे कार्बन रेडियम के साथ लगा हुआ है, कार्बन रेडियम के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कापा कार्बन। कापा कार्बन क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो कार्बन है वो मेटल के साथ लगा हुआ है, वो डोनेट करने के लिए कि कौन सा एटम जो मल्टीडेंटेड लिगेंड है, जो मल्टीडेंटेड लिगेंड है उसका कौन सा एटम लगा हुआ है मेटल के साथ, वो दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम कापा नोटेशन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग के साथ PPS2 लगा हुआ है, PH2 लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कार्बन लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन में कार्बन लगा हुआ है निकेल के साथ, यहाँ पे फास्फोरस लगा हुआ है निकेल के साथ, ठीक है? फास्फोरस लगा हुआ है निकेल के साथ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? कापा पी। ये लिखा है कापा पी, ठीक है? फिनाइल ग्रुप का कौन सा लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप का कार्बन लगा हुआ है, तो कापा सी, ठीक है? ये जो के लिखा हुआ है वो कापा नोटेशन कर देना, ठीक है? और कुछ नहीं है। देखो, to denote the particular atom, to denote the particular atom that is attached to the metal, ठीक है? यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे कार्बन, ये we use कापा नोटेशन, ठीक है? ये क्या है? देखो, यहाँ पे कार्बोनिल 5 है, यहाँ पे भी कार्बोनिल 5 है, ठीक है? इन दोनों कितना कार्बोनिल हो गया? 10 कार्बोनिल। 10 कार्बोनिल को क्या हमने लिख दिया? डेका कार्बोनिल, ठीक है? डेका कार्बन लिखने तो पता नहीं चलेगा, यहाँ से तो रेनियम लगा हुआ है, यहाँ पे मैंगनीज से 5 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है? तो उसको सेपरेट कैसे करते हैं? डेका कार्बोनिल तो हमने लिख दिया, डेका कार्बोनिल तो लिख लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि यहाँ से 5 लगा हुआ है, यहाँ पे 5 कैसे लगा हुआ है? नोमेनक्लेचर से कैसे ऐसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है? तो ये नोमेनक्लेचर से आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? देखो 1 कापा 5C, ठीक है? कापा टू द पावर 5C क्यों लिखा हुआ है? तो 5 कार्बोनिल कार्बन लगा हुआ है, ये जो कार्बोनिल है उसका कार्बन, ठीक है, उसका कार्बन लगा हुआ है किसके साथ? 1 किस मेटल को दिया गया है? रेनियम, ठीक है? ये जो 1 है कौन सा रिप्रेजेंट करता है? द सफिक्स ऑफ कापा सिग्निफाइज द मेटल सेंटर, ठीक है? कॉमा, कॉमा पे, ठीक है? कहीं ब्रिजिंग लिगेंड हो तो वहां पर कॉमा दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड था, यहाँ पे कॉमा दिया गया है, ठीक है? इसीलिए 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 मतलब यहाँ पे मैंगनीज तो 2 लिया गया है, ठीक है? तो मैंगनीज पे कितना कार्बन लगा हुआ, कितने कार्बोनिल लगा हुआ है? 5 कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल? मैंगनीज पे भी 5 कार्बोनिल। 1 का था, रेनियम पे 5 कार्बोनिल था सर, यहाँ पर मैंगनीज पे भी
5 कार्बोनिल है। तो कार्बोनिल का कार्बन लगा हुआ है, इसीलिए कापा को सफिक्स किया गया है कार्बन, कापा को सफिक्स किया गया है कार्बन, ठीक है। उसके बाद म्यू प्रोपेन, ठीक है, यहाँ पे प्रोपेन लगाया है म्यू, क्यों? क्योंकि एक लिगांड, प्रोपेन एक ही लिगांड है, एक ही लिगांड के साथ अगर 2 मेटल जुड़ गए, 2 और 2 से ज्यादा मेटल जुड़ गए, वहां पे हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? म्यू। यहाँ पे देखो प्रोपेन एक ही लिगांड है, हाँ या नहीं? यहाँ पे एक ही लिगांड है बस प्रोपेन, यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन, ये प्रोपेन है। यहाँ से 2 एक से ज्यादा मेटल लगा हुआ है, ठीक है, 2 और 2 से ज्यादा मेटल अगर लगेंगे वहां पर हम म्यू नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखो म्यू प्रोपेन 1,2 डाइल, ठीक है, प्रोपेन 1,2 डाइल, यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर पे, म्यू किस लिए इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि एक से ज्यादा मेटल लगा हुआ है। उसके बाद सर, उसके बाद प्रोपेन का भी सर, यहाँ तो कार्बोनिल कार्बन हमने दिखा दिया, यहाँ पे हमने कार्बोनिल कहाँ से कितना जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल का कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कौन सी मेटल के साथ कितना कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। सर बाकी यहाँ पे जो प्रोपेन है, यहाँ पे जो प्रोपेन लिगेंड है वो भी तो लगा हुआ है, उसका कार्बन तो लगा हुआ है रेनियम के साथ, मैंगनीज के साथ, तो उसे कैसे दर्शाते हैं वहां पर देखते हैं। यहाँ पे देखो सेम जो प्रीफिक्स है 1 2, वो क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ, नॉट द नंबर ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है, इट सिग्निफाइज द मेटल एटम, ठीक है, इट सिग्निफाइज द मेटल एटम। 1 मतलब रेनियम, यहाँ पे 1 मतलब रेनियम, 2 मतलब मैंगनीज, ठीक है। कापा C1 क्यों लिखा गया है? देखो यहाँ पे जो कार्बन लगा है उसको 1 पोजीशन दिया गया है, यहाँ पे जो कार्बन है वहां को इसको 1 पोजीशन दिया गया है, तो इसीलिए इस कार्बन को दर्शाने के लिए कौन सा कार्बन लगा हुआ है रेनियम के साथ? C1 कार्बन लगा हुआ है रेनियम के साथ, तो C1, ठीक है। कापा क्यों इस्तेमाल किया गया है? कापा दर्शाने के लिए कि कौन सा एटम, जो प्रोपेन का कौन सा एटम लगा गया है रेनियम के साथ, ठीक है। ये जो है ये क्या है? कॉलन सिंबल क्यों दिया गया है? ब्रिजिंग लिगेंड को सेपरेट दर्शाने के लिए, ठीक है, सेपरेट द मेटल सेंटर इन द ब्रिजिंग लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे अलग मेटल सेंटर है, यहाँ पे 2 मेटल सेंटर है, इन दोनों मेटल सेंटर को अलग करने के लिए हम इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कापा C2 क्यों लिखा गया है सर? 2 है मैंगनीज के लिए, कापा इस्तेमाल किया गया है, कौन सा एटम लगा हुआ है मैंगनीज के साथ? C है, C2 क्या है? यहाँ पे देखो कार्बन 2 जो है, ये जो प्रोपेन का कार्बन 2 जो है वो लगा गया है किसके साथ? इस मैंगनीज के साथ, तो इसको पूरा दर्शाने के लिए हमने इस्तेमाल किया गया है 2 कापा, मतलब मैंगनीज कापा कार्बोनिल का, सॉरी प्रोपेन का कार्बन लगा हुआ है, कौन सा कार्बन? सेकंड कार्बन, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद रेनियम लिख देना है, उसके बाद मैंगनीज लिख देना है, ठीक है, नोमेनक्लेचर खत्म। कापा नोटेशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पता चला कि लिगेंड का कौन सा एटम, कोई भी लिगेंड का कौन सा एटम मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस मैंगनीज के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है प्रोपेन के साथ, ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस जुड़ा हुआ है निकेल के साथ, ठीक है, उसे दर्शाने के लिए हम कापा नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। सबको आया समझ? Quickly write down in the chat box so that we can finish quickly. Yes, sir. कोई दिक्कत है किसी को? चलो 86 बच्चे हो, सिर्फ 2-3 आंसर दे रहे हो, क्या बात है? अरे भैया बी रेस्पॉन्सिव, ठीक है। सरस्वत अश्वत स्वप्ना श्रुति निशांत सत्यजीत स्मृति माधुरी, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना कि सर हम कापा नोटेशन ने नहीं लिखा था, ठीक है, ठीक है। और 2-3 क्लास लगेंगे, मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, ऑर्गेनोमेटली चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। जिन Thank लोगों you, का sir. प्रैक्टिकल है अभी वो रुक जाए। सो कापा रोटेशन नहीं लिखेंगे? मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में लिखने के लिए, ठीक है। बाकी यस तेरे बच्चों का क्लास है सर कर ले। प्रेजेंट पकेबेନି कि प्रेजेंट होची स्क्रीनशॉट। आगे
थैंक यू सर।